जैसा कि पता फ्रेंड्स आपको कि अपन पर्यावरण एनवायरनमेंट स्टडीज़, हाँ, 8 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर हुआ था फ्रेंड्स, 8 जनवरी 2022 को उसका अपन ईवीएस एनवायरनमेंट स्टडी के जो क्वेश्चन आए हुए थे, मैं आपको सामने वही प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो इससे आपकी क्या समझ विकसित होगी और आपको अगले पेपर की तैयारी करने में मार्गदर्शन पता चलेगा कैसा क्या है फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के अपन बात ना करते हुए चलते प्रश्नों की ओर। आज के प्रश्न कैसे रहेंगे मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जो 8 जनवरी 2022 को पूछे गए हैं। तो अगर आप ऐसे प्रश्न रिवाइज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलते प्रश्नों की ओर। मैं आपको केवल प्रश्न और उत्तर बताते जाऊँगा, बाकी व्याख्या अपन बाद में करेंगे। देखिए, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिएगा किस देश में पृथ्वी के सापेक्ष उल्टे खड़े हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया या युगांडा। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स जाएगा अर्जेंटीना के साथ अपन। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिएगा देश में व्यक्ति के साथ उल्टे खड़े हैं तो अर्जेंटीना। जिन लोगों ने फर्स्ट का बी आंसर दिया एकदम सही है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। पोचमपल्ली एक शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं। एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियों से किस राज्य में है? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। तो अब आंध्र प्रदेश नहीं है तो तेलंगाना आएगा फ्रेंड्स। तेलंगाना आंसर एकदम सही आएगा इसमें। पोचमपल्ली पहले आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन अब एनसीईआरटी में चेंज हो गया है। अब तेलंगाना राज्य में आपको टिक करना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो जिनने डी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स अपन। 63 क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने, कूट दिए गए हैं इसमें 63 में। नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं। प्याज की खेती के तो आपके सामने को उचित क्रम कौन सा नहीं है, आपको नेगेटिव बताना है। खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ना। सही क्रम बताना आपको। तो इनका सही क्रम में आपके कूट देख लीजिए। ये कूट है चारों, मतलब कहाँ कहाँ कैसे सेट करना आपको। तो फ्रेंड्स 63 का डी नंबर का एकदम सही आंसर जाएगा, डी नंबर वाला। पहले BCAED, BCAED ये वाला सही आएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले बी आएगा यानी कि गुड़ाई करना, फिर सी आएगा बीज बोना, फिर ए आएगा खरपतवार हटाना, फिर ई आएगा प्याज को उखाड़ना, फिर डी आएगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। तो ये प्याज का क्रम था फ्रेंड्स। ये आप सही आंसर आएगा। कॉमन सेंस वाले प्रश्न भी आते फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64 आ गया है। किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर और 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज की दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। तो दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी बताना आपको फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 64 का। तो जिनने फ्रेंड्स 64 का बी आंसर दिया है एकदम सही आंसर है, 1.5 किलोमीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। नीचे दिए गए कथनों में से अल्बरूनी जो एक विद्वान थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण हजारों वर्षों से भी पूर्व किया था, के बारे में सही कथन को चुनना आपको। देखो, अल्बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो यही एक यात्री थे जिन्होंने देश का भ्रमण जो प्रेक्षण के बारे में लिखा है। ये अफगानिस्तान से आए थे, बिल्कुल अफगानिस्तान ही उज्बेकिस्तान से आए थे, ये वाला गलत है फ्रेंड्स। ये उन चीज़ों के बारे में लिखा था जो अपने देश से भिन्न थी, नहीं यहाँ के बारे में लिखा था। उनकी पुस्तक अपने देश भूतकाल संस्कृति विभाग में प्राप्त करते हैं। इन्हें विशेष रूप से हमारे देश में तालाब बनाने कुशलता को उल्लेख किया, बिल्कुल ये वाला किया है। तो देखिए 65 का करेक्ट आंसर जाएगा सी। ACDE मतलब बी वाला नहीं है। उज्बेकिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान नहीं था। बाकी सारे सही हैं।
सी डी ई, ये चारों शब्द सही हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 आ गया है। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल, इनमें से वह विशेषता चुनिए जो सभी जानवरों में पाई जाती है। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल। इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है। ये अंडे देते हैं। ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। ये शरीर शल्क से ढके होते हैं। तो फ्रेंड 66 का करेक्ट आंसर जाएगा, ये अंडे देते हैं। ये सभी की प्राथमिकता क्या है? अंडे देते हैं। ये वाला सही आंसर फ्रेंड्स। देखिए, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो अंडे देते हैं। आई होप आपको पता होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 67। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, भारत के मानचित्र में अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचे तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी? ठीक उत्तर उत्तर पूर्व। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैप बना के दिखा दूं। ऐसा इंडिया का मैप है फ्रेंड्स। अब ऐसा का इंडिया का मैप है तो क्या बोला? अहमदाबाद गुजरात यहाँ पर है फ्रेंड्स, और दिल्ली दिल्ली यहाँ पर है फ्रेंड्स। कोई सरल रेखा खींचे तो ऐसी रेखा खींच दी तो अब दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली क्रमशः होगी। अहमदाबाद से दिल्ली कैसे होगी? तो फ्रेंड्स अहमदाबाद से दिल्ली उत्तर पूर्व होगी। उत्तर पूर्व एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68 है। कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स? आपको क्वेश्चन बता दूं मैं, 68 नंबर का। तो 68 का जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 2 घंटे में तय करती तो 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा, क्योंकि 144 किलोमीटर है। 144 में 60 का भाग लगाएंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड करीब आएगा फ्रेंड्स। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। फॉर्मूला रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ केवल प्रश्न और उत्तर बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 आ गया आप लोगों के सामने। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, मज़े करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। यह विशेष नाच का नाम है चेराव, तोरांग, कोड़ोक, झूम। तो 69 का करेक्ट आंसर फ्रेंड जाएगा 69 का ए, चेराव डांस को कहते हैं। चेराव डांस एकदम सही आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 आ गया है। पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, वह उसे चुनती है, सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम क्या है? कोयल। देखिए, कोयल तो दूसरे के घोंसले में अंडे देती है। तो 70 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने बी आंसर दिया है, बीवर पक्षी ऐसा करता है, बीवर पक्षी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 6, 7, 9, 11। तो फ्रेंड्स इसमें सुधार नहीं किया है, 9 दिया है आंसर, तो 9 आएगा नहीं, तो 8 है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 72 आ गया फ्रेंड्स। नीचे दिएगा जीव क्रमशः जंतुओं किस वर्ग में आते हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू। देखिए, छिपकली क्या है? 72 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स
छिपकली क्या है? एक सरीसृप है। और चमगादड़ स्तनधारी है। कलचिड़ी पक्षी है। बिच्छू कीट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 73 आ गया है। आयरनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है, तो सांप के वाद्यंत्र अनुक्रिया करने का कारण है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा 73 का, जिनने डी आंसर दिया है, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को जमीन में होकर संचरण करना। एकदम सही आंसर है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74 आ गया है आप लोगों के सामने। दो छात्राओं एक्स और वाई के क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट के अनुसार निम्न है। एक्स आयु 12 वर्ष में स्त्री, हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम डेसीमीटर होनी चाहिए। वाई 10 वर्ष में हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम डेसीमीटर होना चाहिए। इन रिपोर्टों में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 74 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। एक्स रक्तशीलता अरक्ता रोगी है जबकि वाई नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75 आ गया आप लोगों के सामने। सेवेंटी फाइव का आंसर मैं बताना जा रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। असम। असम क्या क्या होगा? मजबूत खंबे बांस वालों से बनाया जाता है ये वाला। लद्दाख। लद्दाख में क्या रहता है फ्रेंड्स? लद्दाख में पत्थर के बने घर, फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। मनाली। मनाली हिमाचल प्रदेश में पत्थर लकड़ी से बने ढालू की छतें रहती हैं फ्रेंड्स। और राजस्थान। राजस्थान में क्या? मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों से बनी होते हैं। ये वाला ऐसा आएगा फ्रेंड्स। तो आई होप ये वाले में ही है, यही आंसर सही रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। ये 76 देखिए। एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन निर्माण करने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। 76 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। बी नंबर जिनने दिया है वही सही आंसर है। प्रत्येक बच्चे को प्रचलित समानता और अंतर की चर्चा करेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके प्रदर्शित कर सकती है? बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? 77 का बी करेक्ट आंसर जाएगा। चैट में GIF। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78 आ गया आपने। निम्न में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से अधिक मेल खाता है? उसे अनुकूल की पहचान करने के लिए जानवरों को कानों की तस्वीरों का उपयोग करना। तो फ्रेंड्स 78 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन्हें डी आंसर दिया है एकदम सही आंसर उन लोगों का। विभिन्न देशों को जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा पहचान करने के ग्लोब का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 का आएगा फ्रेंड्स कि एक छात्र श्यामपट लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य अपने विचारों का मानस चित्रण में बनाएंगे। ये वाला एकदम सही है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा फ्रेंड्स? 80 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 80 का सी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 81 है फ्रेंड्स। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? कौन सा उत्तर EVS के पाठ की सीखने सबसे अच्छा वर्णन करेगा? 81 का ए करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिनने ए आंसर दिया है उनका सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82 आ गया आप लोगों के सामने। उजियारा देखो, विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं। क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? सहमीर बोली होनी चाहिए। यह किताब के भारत मानचित्र में भी है। विभिन्न राज्यों के बीच भी रेखाएं हैं।
उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया। इनमें से कौन सा प्रश्न ज़ियारा शाहमीर को बेहतर ढंग प्रदर्शित करने में मदद करेगा? तो 82 का करेक्ट आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स। जो 82 का बी आंसर, आप ज्यामिति के बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग करते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 83 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय में विशिष्ट मापने योग्य प्राप्त है? 83 का सी करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने छात्र गोलकोंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। सी एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाएं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद की बनी बोतल नई बोतल नहीं दी जाएगी तो उन्हें एक गोंद प्रयोग किफ़ायती तरीक़ों से चलना चाहिए। यह क्रिया छात्रों को संसाधन विचार करने में मदद करेगी। सीमित मात्रा उपलब्ध होंगे। 84 का करेक्ट आंसर जाएगा बी। जिनने बी आंसर दिया है 84 का एकदम सही आंसर है फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85 आ गया है। प्रयोग के उपयोग में विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? 85 का करेक्ट आंसर ए जाएगा फ्रेंड्स। यह समझने के लिए कौन सा सरल तेजी से चलता है तक प्रत्येक तरल बूंद प्लेट पर डालना है, प्लेट पर तिरछा करना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो 86 का जिन लोगों ने फ्रेंड बी आंसर दिया है, छात्रों को एक टोपी, बरसाती, एक स्वेटर दिखाना, उनसे पूछना कि इनमें से क्या उपयोग किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। इनमें से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करना चाहता है? 87 का करेक्ट आंसर ए जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने ए आंसर दिया एकदम सही आंसर है। कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते, लेकिन मधुमेह के लिए रोकने के लिए क्यों नहीं? सॉरी 88 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। एक शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। 88 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स सी। जिन लोगों ने आभासी वास्तविकता आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 89 आ गया है। शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। इनमें से कौन सी खाद्य सामग्री का अवधारणा समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? 89 का फ्रेंड्स पापड़ और चिप्स दोनों सही आंसर फ्रेंड्स ये वाले। क्वेश्चन नंबर 90 आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण की चीज़ों को अन्योन्याश्रयता पर विचार सिखा रही है। इनमें से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए उपयुक्त होगा? 90 का डी करेक्ट आंसर जाएगा नाई। सुश्री वैष्णव समुदाय का प्रयोग करने के पर्यावरण अन्योन्याश्रय विचार सिखा रही है, तो इसके लिए नाई एकदम सही आंसर जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने प्रश्न समाप्त होते। यहाँ लैंग्वेज आ जाती है। पर्यावरण के 30 प्रश्न समाप्त होते। आपके 30 में से कितने मार्क्स आए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।